Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to teach you how to explain a story and we will learn so many new words. आज की कहानी है एक क्लेवर रैबिट एंड क्रूर लायन। क्रूर मीन्स होता है क्रूर या निर्दयी, ठीक है। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। अब पंचतंत्र मोरल स्टोरी, ये जो कहानी है पंचतंत्र की मोरल स्टोरी से ली गई है। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए वंस अपॉन टाइम क्या होता है, एक समय की बात है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घना और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। तो एक घने जंगल में लिव्ड अ क्रूर लायन। देखिए लिव्ड मतलब रहता था कौन, क्रूर। क्रूर मीन्स होता है क्रूर या निर्दयी, लायन शेर है ना। हु बिलीव्ड ही वाज द किंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। जो यहाँ पे देखिए जो का यूज हुआ है जिसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। देखिए हु जब सिंगल आता है स्टार्टिंग में, जब हु का यूज होगा तो इसका यूज होता है कौन के लिए यूज होता है, राइट। इसका यूज होगा कौन के लिए। लेकिन जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा हु तो इसका मतलब होगा जो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटेंस के बीच में है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ये जो के लिए यूज होगा। जो विश्वास करता था कि ही वॉज द किंग, कि वह सभी जानवरों का क्या है, राजा है। आगे देखते हैं एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन या हर रोज। द लायन हंटेड द फॉरेस्ट क्रिएचर, जो शेर है, हंट मतलब होता है शिकार करना, हंटेड मतलब शिकार किया। तो हर रोज क्या करता था वो, जंगल के जीवों का क्या करता था, शिकार करता था। फॉर फन, फॉर मतलब के लिए होता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए हर रोज वो जंगल के जानवरों का शिकार करता था। स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलना, ठीक है। स्प्रेडिंग फेयर मीन्स होता है डर, एंड पैनिक मतलब होता है घबराहट। थ्रू आउट मतलब पूरे समय, है ना। अब पूरे समय जंगल में क्या हो गया, जंगल डर और घबराहट फैल गया। टायर्ड है ना, देखो टायर्ड मतलब होता है थकना, टायर्ड मीन्स क्या होता है थकना। एंड अफेयर्ड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है आपका डर, ठीक है। पूरे जंगल में सब थक गए थे और डर गए थे। द एनिमल्स कैम टूगेदर, और सभी लोग, देखो कम का होता है कैम, ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस का। द एनिमल कैम टूगेदर एंड मेड अ रिक्वेस्ट। मेड रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना, अनुरोध करना, ठीक है। सभी जानवर एक साथ, टूगेदर मीन्स क्या होता है एक साथ, लायन के पास गए, है ना। द एनिमल कैम टूगेदर एंड मेड अ रिक्वेस्ट, सभी एक साथ जाकर के विनती की। ओ माइटी किंग मतलब हे महाराज, दे सेड उन्होंने कहा, प्लीज स्टॉप हंटिंग, कृपया शिकार करना बंद करें। प्लीज स्टॉप हंटिंग अस एवरी डे, कृपया हमारा शिकार करना हर रोज बंद करें। इंस्टेंट मतलब क्या होता है बजाय, इसके बजाय वी विल सेंड वन एनिमल। वी मतलब होता है हम, सेंड मतलब भेजेंगे, वन एनिमल एक जानवर, टू यू डेली एज योर मील, मतलब हर रोज हम एक जानवर आपके पास भेजेंगे आपके खाने के लिए, फॉर अ मील, मील मतलब भोजन के लिए, ठीक है। आगे आप देखते हैं द लायन फीलिंग पावरफुल एंड लेजी एंड एग्रीड। अब जो देख फीलिंग मतलब होता है महसूस करना, पावरफुल मतलब ताकतवर, और लेजी मतलब होता है यहाँ पर आपका आराम पसंद करना, ठीक है। लेजी मतलब क्या होता है आराम पसंद करना, ठीक है। एग्रीड मतलब होता है स्वीकार करना। अब देखो लायन ने खुद को ताकतवर महसूस किया और आराम पसंद महसूस करने लगा, और इसलिए वो स्वीकार कर लिया कि अब मेरे को कोई मतलब कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब मेरे घर में ही क्या आ जाएगा, भोजन आएगा। इसलिए वो किसने क्या किया, उसने मतलब स्वीकार कर लिया। सो ईच डे, इसलिए प्रत्येक दिन, वन एनिमल वेंट टू द लायन, इसलिए हर दिन एक एनिमल लायन के पास गया। एक एनिमल क्या करता था, लायन के पास चला जाता था। वन डे इट वॉज अ क्लेवर लिटिल रैबिट्स टर्न, एक दिन चतुर छोटे खरगोश की बारी थी। एक दिन क्या हुआ, अब एक चतुर खरगोश की बारी आई। बट रेबिट हैड अ प्लान, रेबिट के पास एक प्लान था, एक योजना था, ठीक है। प्लान मीन्स होता है योजना, ठीक है। हैड का इशू है, था, है ना। जैसे बोलना है आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है।
आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। तो इसमें क्या था, रेबिट के पास एक प्लान था। इस तरीके से ये यूज हुआ है। हैव और हैड का यूज होता है किसी चीज पास होने के लिए, ठीक है। हैव और हैड का बहुत सारे चीजों में यूज होता है, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ये हो तो टेंस में भी यूज होता है ये। हैड, हैव एंड हैड, है ना। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब आपके पास कोई चीज होती है, ठीक है, जैसे आपको कहना है कि मेरे पास पेन है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अ पेन, है ना। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन, इससे यूज करते हैं हैव का यूज। अब आपको बोलना है कि मेरे पास क्या था, कार था, तो क्या होगा, आई हैड अ कार। अब मेरे पास कार नहीं था तो आई डिडंट हैव अ कार। इस तरीके से हैड और हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉकड स्लोली, वो धीरे धीरे क्या हुआ, चला। वेरी स्लोली मतलब और धीरे चला। एंड रीच द लायन लेट, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। रीच का रीच्ड हुआ है, और वो लायन के पास देरी से पहुंचा। द लायन रोअर, रोअर का रोअर्ड हुआ है, देखिए रोअर मतलब दहाड़ होता है, और इसमें लायन ने दहाड़ा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस का, है ना, पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। द लायन रोअर्ड, तो लायन ने क्या किया, दहाड़ा। वाई आर यू सो लेट, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, तुम, क्यों तुम्हें देरी हुई, है ना, क्यों तुम्हें देरी हुई। द रेबिट बोर्ड एंड सेड, इसे देखिए, बो मतलब होता है सिर झुकाना, ठीक है। द रेबिट ने सिर झुका करके कहा, ठीक है। फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ करना, मुझे माफ कर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आई कमी हुआ है, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बारे में हमने एक बार और लेसन बताया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसमें, ठीक है। फॉरगिव मी योर मैजेस्टी, महाराज। आई वॉज ऑन माई वे, मैं क्या था, रास्ते में था। बट अनदर, अनदर मीन्स होता है अन्य। लेकिन बट का यूज क्या हुआ है, लेकिन के लिए कंजक्शन है, ठीक है। बट मत लेकिन किंतु परंतु के लिए बट का यूज होता है। बट अनदर लायन स्टॉप्ड मी, लेकिन अन्य या दूसरे लायन ने मुझे रोका, ठीक है। स्टॉप्ड मतलब होता है रोकना। ही सैड, ही मतलब उन्होंने कहा, ही इज द ट्रू किंग ऑफ द जंगल, उन्होंने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। ट्रू किंग मतलब होगा असली राजा है। द लायन वॉज फ्यूरियस, अब फ्यूरियस मतलब क्या होता है, क्रोधित होना। फ्यूरियस में होता है यहाँ पे क्रोधित होना होता है, ठीक है। द लायन वॉज फ्यूरियस मतलब लायन क्रोधित हुआ। अनदर लायन, दूसरा लायन, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, टेक मी टू हिम इमीजिएटली, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। इमीजिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत या जल्दी, ठीक है। द रेबिट टुक द लायन, देखिए टेक का टुक हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, टेक का टुक, है ना, सेकेंड फॉर्म है। द रेबिट टुक द लायन टू डीप वेल, डीप मतलब होता है गहरा, वेल मीन्स होता है कुआं। अब जो खरगोश था, लायन को एक गहरे कुएं के पास ले गया। ही पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा करना। ही पॉइंटेड एंड सेड, उन्होंने इशारा करके कहा, माई लॉर्ड, महाराज। द अदर लायन लिव इनसाइड द वेल, देखिए यहाँ पे होता है अदर मतलब होता है अन्य, लिव्स मतलब होता है रहना, इनसाइड मतलब होता है अंदर, वेल मिस होता है कुआं, ठीक है। जो दूसरा लायन है वो इसके इस कुएं के अंदर रहता है, ठीक है। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, लायन कुएं के अंदर झांका, ठीक है, या फिर देखा। इनटू मतलब क्या होता है, गतिशील अवस्था के लिए इनटू का यूज किया जाता है। जैसे मैं रूम में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू माई रूम, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम गोइंग इनटू माई रूम। तो जब गतिशील होती है अवस्था, तब उसमें इनटू का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड सॉ, सी का सॉ हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सी का सॉ। एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, उन्होंने खुद का प्रतिबिंब या परछाई उन्होंने पानी में देखा। इन द वाटर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, या परछाई के लिए भी यूज किया जाता है ना। एंड सॉ हिज ओन मतलब होता है स्वयं का, खुद का, है ना, उन्होंने देखा खुद का परछाई पानी में। ही थॉट, उन्होंने सोचा, देखिए थिंक का थॉट होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, थॉट। उन्होंने सोचा, इट वाज अनदर लायन, उन्होंने सोचा कि दूसरा क्या है, शेर है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रोअर्ड एंगर, उन्होंने क्या किया, गुस्से से दहाड़ा। एंड ही
एको, इसको एको प्रोनाउंस किया जाता है। एको मीन्स होता है गूंज, ठीक है, एको, ये वाला एको, एको प्रोनाउंस के करेंगे इसको, एको मीन्स होता है गूंज, ठीक है। एंड हिज एको कम बैक, उसका जो गूंज है वापस आया। अब क्या होता है आगे, इवन एंगियर, एंगियर मीन्स होता है, देखिए एंगर का एंग्रियर, ठीक है, एंग्रियर, ठीक है, इवन एंग्रियर द लायन जम्प्ड इनटू द वेल टू अटैक, और क्या हुआ, गुस्से से, और भी गुस्से से द लायन जम्प्ड, लायन ने जंप, का जंप होता है सेकंड फॉर्म में ये, इनटू द वेल टू अटैक, अटैक मतलब होता है हमला, ठीक है, यह आक्रमण होता है। तो और भी गुस्से से लायन हमला करने के लिए कुएं में कूदा, ठीक है। बट द वेल वॉज डीप, लेकिन जो कुआं था वो क्या था, गहरा था। बट मतलब होता है लेकिन, डीप मतलब होता है गहरा। एंड द लायन ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड मतलब होता है डूब गया, ठीक है, डूबने के लिए यूज होता है ड्रॉन, ठीक है। एंड द लायन ड्रॉन्ड, और लायन वहां डूब गया। द फॉरेस्ट वॉज सेफ, सेफ मतलब होता है सुरक्षित होना। वंस अगेंस्ट मतलब होता है फिर से, अब जो फिर से जंगल क्या हो गया, सुरक्षित था। ऑल बिकॉज, की वजह, इन सभी की वजह। ऑफ वंस ब्रेव मतलब होता है बहादुर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, लिटिल मतलब होता है छोटा, रेबिट मीन्स खरगोश, है ना। बहादुर और चालाक छोटे खरगोश की वजह से एक बार जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है आपका, बुद्धिमत्ता इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। देखिए जो बुद्धिमत्ता है वो ताकत से क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, है ना। अब यहाँ देखते हैं देन का यूज हुआ, देन का यूज क्या हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। आपने डिग्री पढ़ा होगा जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ देन, अब देन भी दो तरीके का लिखा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। देन, THAN, इस देन का मतलब कंपेयर करने के लिए होता है। कंपेरेटिव डिग्री में किसी भी चीज के लिए, पर्सन के लिए, आइडियाज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे वो मेरे से बड़ा है, वो, है ना, तो ही इज टॉलर देन मी, है ना, इसका यूज किया जाएगा, है ना। दूसरा, इस देन का यूज आप कब करेंगे, THEN देन, इसका यूज किया जाता है आपका तब के लिए, उसके बाद के लिए। एरोगेंस ऑलवेज लीड अ डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है पतन। देखिए एरोगेंस मीन्स होता है अहंकार, तो अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है, ठीक है, हमेशा मतलब ऑलवेज, ठीक है।